बड़ी सबसे पहले तो हमने सारे ने मेरी तरफ से राम राम। इनमें तरह तरह का स्वागत करूँ मेरे यूट्यूब के चैनल मिसेज ढोल रीजनिंग स्टडी पे। मैंने अभी तक अपने चैनल पर एनालॉजी और सिमिलरिटी जो रीजनिंग के रिगार्डिंग हमारा टॉपिक है उस पर बहुत सारी वीडियोज डाली हैं। आज की मेरी वीडियो भी उसी टॉपिक पर रहने वाली है। अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मेरा क्वेश्चन जो है, पहले वाली वीडियोज में हम 180 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 181। ठीक है, तो हमारा 181 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 181 जो है वो है हमारा घोंसला, पक्षी, गुफा और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर दिया गया है। तो अब हमें यह देखना कि हमारे क्वेश्चन में जो है क्या सिमिलरिटी हमें दी गई है, वही सिमिलरिटी फिर हमें यहाँ पर देखनी है जो हमारे ऑप्शंस में हमें दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है उल्लू, सेकेंड दिया गया है सिंह, थर्ड दिया गया है चूहा, फोर्थ दिया गया है बकरी। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं और यह क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या सिमिलरिटी हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दी गई है। तो हमारा क्वेश्चन जो है घोंसला और पक्षी, घोंसला और पक्षी इन दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। जो हमारे पक्षी जो होते हैं उनके रहने का जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से घोंसला पक्षियों के रहने का स्थान होता है, उसी प्रकार से गुफा जो होती है किसके रहने का स्थान होती है, तो सिंह जो होता है उसके रहने के स्थान को जो हम बोलते हैं गुफा बोलते हैं। तो अब हम यह देखते हैं कि हमारे पास दिए गए ऑप्शंस में सिंह जो है हमें ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है या नहीं दिया गया। फर्स्ट हमारा है उल्लू, उल्लू इज रॉन्ग आंसर। सेकंड नंबर पर हमें सिंह दिया गया, तो सिंह हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड इज राइट आंसर। थर्ड इज चूहा, रॉन्ग आंसर। फोर इज बकरी, रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हमारा जो रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो हमारा यह क्वेश्चन जो है एसएससी जो CHSL की हमारी +2 लेवल पर जो टायर फर्स्ट की CBE की जो परीक्षा हुई थी 2017 में, उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। इसलिए यह क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यह मेन परीक्षा ही होती है। CBE की जो हमारी परीक्षा होती है वह परीक्षा मेन परीक्षाओं में ही आती है और इनमें जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनके रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 182 क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर क्या कहता है, भीमकाय, बोना, प्रतिभाशाली और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है मूर्ख, सेकंड दिया गया है छोटा, और थर्ड दिया गया है दुष्ट, और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है सज्जन। ठीक है, यहाँ पर हमारा 182 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारा ये रहेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में कि हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, क्या सिमिलरिटी हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है। तो भीमकाय और बोना, भीमकाय और बोनो में आपस में क्या सिमिलरिटी होती है। जो भीमकाय होता है उसका विपरीतार्थक जो शब्द होता है वो बोना होता है। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना प्रतिभाशाली का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। जिस प्रकार से भीमकाय का विपरीतार्थक शब्द बोना होता है, उसी प्रकार से प्रतिभाशाली जो होता है उसका विपरीत अर्थ जो होता है वो
मूर्ख होता है। तो यहाँ पर मूर्ख हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट इज राइट, छोटा, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो हमारा आज का यह जो क्वेश्चन है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी की जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमटीएस बोलते हैं, एमटीएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें द्वितीय पाली में 2017 में यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट और आज का हमारा जो रहेगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 183 क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो एक आध बंदे के पास शेयर भी कर देना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 183 के बारे में। यह क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कहता है कि पुस्तक, साहित्य, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर पहले अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमें क्या कहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है गीत, संगीत। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है मनुष्य और जंगली। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है नर्तक और संगीतकार। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो है हमारा प्रजापति, प्रजातियां और विज्ञान। ठीक है, ये ऑप्शन हमें यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे क्वेश्चन को देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो है क्या सिमिलरिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी का टॉपिक जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपने क्वेश्चन में सिमिलरिटी को देखेंगे कि हमारे यहाँ पर सिमिलरिटी क्या है। तो पुस्तक और साहित्य, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है। जो साहित्य होता है वो एक लिखित सामग्री है, यानी कि साहित्य को लिखा जाता है। पुस्तकें भी जो होती हैं वो साहित्य के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि पुस्तकों पर ही लिखा जाता है। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना जो सिमिलरिटी इनमें दी गई है वही सिमिलरिटी हमारे दिए गए किस ऑप्शन में जो है हमें यहाँ पर दी गई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। गीत और संगीत, जिस प्रकार से साहित्य जो है पुस्तक जो है साहित्य के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार से संगीत जो है गीत के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ सिमिलरिटी यही दी गई है जो सिमिलरिटी इसमें दी गई है। तो चलिए एक बार अपने अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता कि अगला ऑप्शन जो है हमें इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट मनुष्य और जंगली। मनुष्य और जंगली में वो सिमिलरिटी नहीं है जो हमारे क्वेश्चन में हमें दी गई है, तो यह रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। ठीक है, नर्तक और संगीतकार, नर्तक और संगीतकार दोनों आपस में संबंधित तो हैं पर आपस में वो सिमिलरिटी नहीं है जो हमारे क्वेश्चन में हमें दी गई है, तो यह भी रहेगा हमारा रॉन्ग आंसर। प्रजातियां और विज्ञान, हाँ विज्ञान में हम प्रजातियां जो होती हैं उनको देखते हैं, ये नहीं है कि विज्ञान जो है इससे संबंधित है, वो सिमिलरिटी इसमें नहीं दी गई है जो हमारे क्वेश्चन में हमें दी गई है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट, गीत और संगीत। ठीक है, जिस प्रकार से साहित्य जो होता है वो पुस्तक के अंतर्गत ही आता है, उसी प्रकार से संगीत जो होता है वो गीत के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए अब हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि यह हमारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो यह हमारा जो क्वेश्चन है एसएससी की जो हमारी एमटीएस की परीक्षा हुई थी 2017 में, उसकी द्वितीय पाली में जो है यह क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है, आज के मैंने जो ये 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये बहुत ही इजी थे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं कुछ समय के बाद अपनी अगली वीडियो में। अब मैं जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, एक आध बंदे के पास शेयर भी कर दियो, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और मैं अपनी अगली वीडियो जो है वो तैयार करती हूँ। धन्यवाद।